नमस्ते विद्यार्थियों। तो आइए आज हम गद्य प्रबंध काव्य के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पूर्व क्लास में हमने गद्य काव्य के जो 3 भेद थे, प्रबंध गद्य काव्य, निबंध गद्य काव्य और मुक्तक गद्य काव्य की संक्षिप्त परिभाषा मैंने आपको दी है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक जो गद्य काव्य के जो भेद हैं उन पर संक्षेप हम धीरे धीरे आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज आज हमारा जो टॉपिक है गद्य प्रबंध काव्य के भेद, गद्य प्रबंध काव्य के भेद। देखिए, गद्य प्रबंध काव्य के भेद को लेकर विद्वानों ने अनेक प्रकार के अपने अपने मत प्रकट किए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने जो मत प्रकट किए हैं, कुछ विद्वानों ने, अधिकांश विद्वान हैं जिसमें से प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने पूरा जो श्रेय दिया है अग्नि पुराण एक हमारे पौराणिक ग्रंथ है, ठीक है ना। पुराण 18 पुराणों में से प्रमुख पुराण माना जाता है ये भी। अग्नि पुराण में गद्य प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से 5 भेद बताए गए। कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद बताए गए। एक कथा, पहले क्या बताए गए हैं? कथा बताया गया है। तो दूसरा बताया खंड कथा, ध्यान दीजिए, खंड कथा, खंड कथा। तीसरा है परिकथा, तीसरा क्या है? परिकथा। चौथा है आख्यान, चौथा कौन सा है बच्चों? आख्यान। और 5वां जो अंतिम है वो है विशेष रूप से कथानिका। क्या है? कथानिका। ये जो 5 भेद जो गद्य काव्य में बताए गए हैं, ठीक है ना। अग्नि पुराण में कथा, खंड कथा, परिकथा, आख्यान और कथानिका। तो देखिए, आइए कथा क्या है। देखिए, कथा जैसे आपको पता है, कथा या कहानी हम प्राचीन काल में अपने दादी और नानी से जब बचपन छोटे थे या छोटा हुआ करते थे हम सुनते, और आज भी बहुत से गांव में या घरों में बच्चों की जो दादी होती है, नानी होती है या घर में जो बुजुर्ग होते हैं, अपने बच्चों को अनेक प्रकार की प्रेरक कहानियां सुनाते हैं। तो यहाँ पर वही रूप है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हटके हैं। हम गद्य प्रबंध काव्य के रूप में पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें यह है कि कोई भी कथा कहने वाला या कथा का जो वर्णन करने वाला है, ठीक है ना, कथानक है ना। क्या होता है? कथानक। जो कथा का वर्णन करने वाला है वो क्या करेगा? अपने वंश, क्या करता है? अपने वंश की प्रशंसा करता है। क्या करता है? प्रशंसा करता है, ठीक है ना, प्रशंसा करता है। ध्यान दीजिए, और अपने वंश की प्रशंसा करते हुए वो कथा को आगे बढ़ाता है, यानी क्रमबद्ध रूप से। कैसे करता है वो? क्रमबद्ध रूप से। ध्यान दीजिए, क्रमबद्ध रूप से वर्णित करता है। क्या करता है बच्चों? क्रमबद्ध रूप से वर्णित करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन बीच में, यानी कथा के बीच में कोई उच्छ्वास या परिच्छेद नहीं होते हैं। क्या नहीं होता बच्चों? परिच्छेद नहीं होते। परिच्छेद का मतलब ये कह सकते अपन भी कह सकते हैं पाठ, अध्याय, भाग, ये आदि बातें उसके अंदर नहीं होती। यानी जब तक पूरी कथा नहीं होती तब तक वो उसका पूरा वो वर्तान चलता रहता है। इस प्रकार की जो गद्य काव्य की रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथा कहा जा सकता है। अब दूसरा आता है खंड कथा। क्या है बच्चों? खंड कथा। देखिए, खंड कथा
नाम से पता चलता है। इसमें देखिए, इसमें कोई भी कथानक होता है, कहने वाला होता है, अपने वंश का क्या करता है, पूरा पूर्ण रूप से क्या करता है, वो वंश की प्रशंसा करते हुए वो आगे बढ़ता है और वो कथा को क्रमबद्ध रूप से वो वर्णित करते हुए आगे बढ़ता है और इसमें किसी प्रकार का कोई बीच में रुकावट या बाधा नहीं होती है, या परिच्छेद या कोई पाठ का नाम या कोई अध्याय का नाम या उच्छ्वास वगैरह उसमें नहीं होता, क्रमबद्ध रूप से उसमें चलते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिए, होती तो वो कथा लेकिन थोड़ा सा हट के होता, खंड कथा मतलब थोड़ा खंड, तो ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा याद ध्यान देना मेरे को, क्या लिखना है, खंड कथा, क्या लिखोगे, खंड कथा। खंड कथा, खंड कथा में क्या होता है कि कोई भी कथानक होता है या कोई भी कथाकार होता है, कथा को कहते समय कथा के बीचों बीच में, कथा के बीच में, ठीक है, कथा के बीच में 4-4 पंक्तियों में, कितनी कितनी पंक्तियों बच्चों, 4-4 पंक्तियों में, 4-4 पंक्तियों में, 4-4 पंक्तियों में कोई श्लोक, कोई श्लोक आदि को वर्णित करता है, क्या करता है, आदि को वर्णित करता है, कौन, कथाकार है स्वयं, आदि को क्या करता है बच्चों, आदि क्या करता है, वर्णित करता है। इस प्रकार की कोई कथा होती है वो खंड कथा कहलाती है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, कथा के बीचों बीच इसमें कभी नायक, ध्यान दीजिए, नायक भी आ सकता है, राजा का राजमंत्री आ सकता है, क्या आ सकता है, राजमंत्री भी आ सकता है, ठीक है ना, या कोई ब्राह्मण, क्या आ सकता है, कोई ब्राह्मण आदि भी इसमें आ सकते हैं, आदि का भी इसमें वर्णन होता है। इस प्रकार से वो बीच में आ करके या तो नायक के बारे में बताया जाएगा, या राजमंत्री के बारे में बताया जाएगा, या ब्राह्मण या जो उसका वंश गुरु होता है, ठीक है ना, आदि के बारे में वो इसमें कहा जाता है। और इसकी मूल विशेषता ये खंड कथा के बीचों बीच की जो कथा होती है, मूल विशेषता होती है, जितना भी इसका वर्णन होता है वो श्रृंगार रस होता है। किसमें होता है बच्चों, श्रृंगार रस में, और श्रृंगार रस के रस में और श्रृंगार रस के कितने भेद है, 4 भेदों में, कितने भेद होते हैं, 4 भेदों में होता है वर्णन होता है, 4 भेदों में इसका क्या होता है बच्चों, वर्णन होता है। ये ऐसी कथा कहलाती है, क्या कहलाती है, खंड कथा कहलाती है। तो तीसरी है परिकथा, तीसरा कौन सा बच्चों, परिकथा। परिकथा क्या है, देखिए, परिकथा, परिकथा जो कथा और आख्यान का बीच का जो स्वरूप है, दोनों का एक स्वरूप है, ठीक है ना, वो परिकथा होती है। इसमें ध्यान दीजिए, परिकथा के अंतर्गत क्या होता है, तो सबसे मूल विशेषता इसकी ये होती है कि इसमें परिकथा दोनों का सामान्य भेद कह सकते हैं या सामान्य रूप कह सकते हैं, कथा और आख्यान का मिश्रण रूप है, क्या कह सकते हैं बच्चों, मिश्रण रूप है। ऐसी जो कथा होती है बच्चों क्या कहलाती है, परिकथा कहलाती है। ऐसी कथा होती क्या होती है, परिकथा कहलाती है। अब है देखिए चौथी जो हमारा गद्य प्रबंध काव्य के जो भेदों के अंतर्गत है वो है आख्यान। कौन सा है, आख्यान। ध्यान दीजिए, आख्यान क्या होगा, कोई भी कथाकार होगा, कोई भी कथाकार, कथा कहने वाला कोई भी कथाकार होगा, वो क्या करेंगे, अपने नायक कथा के अंदर जो नायक होता है या कोई कर्ता होता है आदि के वंश का वर्णन करता है। क्या करता है बच्चों, वर्णन करता है। आदि के वंश क्या करता है, वो आदि के वंश क्या करता है, वो वर्णन करता है। और वर्णन करने के साथ साथ ही
इसके अंतर्गत जो कर्ता होता है, कोई नायक होता है, गधा होता है, उसकी वीरता का उसमें कुछ दृश्यों का भी वर्णन करता है। जैसे कोई कह सकते हैं आपको संग्राम का, युद्ध संग्राम, क्या कह सकते हैं बच्चों, संग्राम का, ठीक है ना, या कोई कह सकते हैं आपको अपहरण का, ठीक है ना, या संयोग श्रृंगार का या विवाह का आदि का वर्णन होता है। क्या होता है बच्चों, आदि का वर्णन होता है, आदि का वर्णन होता है, आदि का वर्णन इसमें वो कौन करता है, कथाकार करता है, या कथा लिखने वाला वो स्वयं कथा है। और अपना अंतिम अग्नि पुराण के अनुसार अंतिम जो वेद है अब है कथानिका। क्या है अंतिम वेद, क्या होता है, कथानिका। कथानिका में क्या होता है, कथा के जो अंत में क्या होता है, पांचवा है कथानिका, ठीक है ना। कथा के अंत में, कथा में भयंकर या भयानक रस का, कथा में भयानक रस का प्रयोग होता है। कौन होता है, कथाकार स्वयं करता है, होता है। साथ ही प्रकृति का भी चित्रण होता है, चित्रण करता है, होता है। इस प्रकार की कोई गद्य काव्य रचना होती है वो कथानक कहलाती है। और ये विशेष रूप से कहाँ होता है, विशेष रूप से कहाँ होता है ये, ठीक है ना, ये कथा के अंत में होता है, बीच में होता है, और इसमें साथ में भयानक रस के साथ में करुण रस भी कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं प्रयुक्त होता है। क्या होता है, प्रयुक्त होता है, कहीं कहीं होता है, या कभी कभी साथ साथ में भी होता है। तो इस प्रकार से अग्नि पुराण में गद्य प्रबंध के 5 वेद बताए हैं, कथा, खंड कथा, परिकथा, आख्यान और कथानिका। कथा में क्या होता है, कथानक स्वयं अपने वंश का वर्णन करते हुए कथा को आगे करते हुआ चलता है, क्रमबद्ध रूप से चलता है, ठीक है ना। और उसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं होती है, वो उसमें परिच्छेद या पाठ का नाम वगैरह इसमें नहीं होता। तो दूसरी एक खंड कथा, और खंड कथा में क्या करता है, कोई भी कथाकार होता है, जो कथा के बीच में या कथा के प्रारंभ से लेकर अंत तक की कई चतुर पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में श्लोकों को कहते हुए अपने नायक को या नायक के साथ राज्य मंत्री के साथ किसी व्यापारी या ब्राह्मण का भी उसमें वर्णन करता हुआ आगे चलता है। तो तीसरा है परिकथा। परिकथा क्या होती है, परिकथा में क्या होता है, कथा और आख्यान का मिश्रण रूप होता है, उसे परिकथा कहते हैं। और चौथा है आख्यान। आख्यान में क्या होता है, आख्यान की कोई भी कथाकार होता है अपने नायक या अपने वंश का या नायक के वंश का वो वर्णन करते हुए आगे बढ़ता है, और उसी के साथ इस कथा के अंदर कहीं पर उस नायक की वीरता का जो वर्णन है, युद्ध संग्राम का, किसी कन्या अपहरण का, या कोई विवाह संबंधी जो वर्णन है उसमें वर्णन करते हुए कथा को बड़ा करता है। इस प्रकार की जो कथा होती है वो आख्यानक कथा कहलाती है। और अंत में जो कथानिका है वो है भयानक रस के साथ प्रकृति का चित्रण भी उसमें करते हैं, और करुण रस के साथ साथ चलते हैं। इस प्रकार से अग्नि पुराण में गद्य प्रबंध काव्य के 5 वेद बताए हैं। धन्यवाद।